प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। टेस्ट योर नॉलेज का पहला क्वेश्चन देखो, इन केस ऑफ अ डोमेस्टिक सप्लाई व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर गुड्स आर रिमूव्ड। रिमूव्ड मतलब सामान को उठा के ले जाया जा रहा है दूसरा जगह, और डोमेस्टिक सप्लाई है, ठीक है। डोमेस्टिक सप्लाई मतलब इंडिया के अंदर का सप्लाई है, करेक्ट। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे, जल्दी बताओ, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा। जहां टर्मिनेट हुआ है, ओके वेरी गुड, आ जाओ आंसर पढ़ो। As per section 10 subsection 1 clause A, the place of supply of goods is the location of the goods at the time at which the movement of goods terminates for delivery। क्योंकि goods हटाया ना, क्या बोला, रिमूव किया, मतलब उठा के लेके जा रहे हैं हम लोग दूसरे जगह पे, राइट। तो अगर आप उठा के दूसरे जगह लेके जा रहे हो यानी मूवमेंट हो रहा है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रोविजन कि अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है तो जहां वो डिलीवरी टर्मिनेट हुआ वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, what will be the place of supply if the goods are delivered by the supplier to another person on the direction of third person। जो एग्जांपल दिया था मेरा मुंबई वाला कस्टमर और दिल्ली वाला कस्टमर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर सप्लायर, हम सप्लायर थे हमारे एग्जांपल में, हम डिलीवर कर रहे थे किसी और पर्सन को, कोई और पर्सन कौन था, मेरा मुंबई ये मेरा दिल्ली वाला पर्सन था, ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, कौन, मुंबई वाला मेरा कस्टमर, राइट। तो उस केस में क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, बोलो पूनम। थर्ड पर्सन, राइट। तो आ जाओ आंसर में, इसको लिखेंगे कैसे, मुंबई वाला पर्सन मत लिख के आ जाना, एग्जांपल याद था, चलो मुंबई वाला पर्सन। तो it would be deemed that third person has received the goods and place of supply of such goods will be the principal place of business of such person। थर्ड पर्सन हम बोले ना, उसको थर्ड पर्सन भी बोलते हैं। वो एग्जाम्पल जो हम आपको दिए थे कि मुंबई वाले पर्सन ने मुझे ऑर्डर दिया, हम सप्लायर, राइट, एंड वो मुंबई वाले पर्सन ने बोला सामान मुझे मत भेजो, मेरे दिल्ली वाले कस्टमर को भेज दो, करेक्ट। तो ये जो मुंबई वाला पर्सन है उसको थर्ड पर्सन भी बोलेंगे, बस ये बात याद रखना, ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, फाइन। तो थर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स ये माना जाएगा, और प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी उस थर्ड पर्सन का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। क्लियर है, ओके। थर्ड क्वेश्चन आ जाओ, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस। बोलो बोलो, पहले ये तो देख लो गुड्स है कि सर्विसेज है, दोनों पूछा है, तो बताओ एक एक करके, गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए क्या होगा बोर्ड अ कन्वेयंस में, गुड्स के लिए क्या होगा पहले वो बताओ। गुड्स तो जहाँ से डिपार्चर हो रहा है वही लोकेशन, ऑन बोर्ड जहां वो गुड चढ़ा। कौन सा एग्जांपल दिए थे, कच्छ वाला एग्जांपल मेरा, राइट, ट्रेन में खाना मंगाए थे हम लोग, यस। और सर्विसेज के केस में स्नेहा का कमर दर्द, जहां से डिपार्चर हुआ वो पर्टिकुलर कन्वेयंस, स्नेहा का वो कमर वाला एग्जांपल, ठीक है, कमर दर्द हो रहा था, सर्विसेज ली थी, सच में हो रहा है, वाओ। आ जाओ आंसर 3 पढ़ो। इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन जहां पे वो गुड्स ट्रेन में चढ़ा, बोर्ड है मतलब बोर्डिंग हुआ, चाहे वो ट्रेन हो वैसे लो कुछ भी हो। और सर्विसेज के केस में फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर, दिस इज योर कीवर्ड, एग्जाम में ये सब ये वर्ड्स नहीं लिखोगे तो फिर क्या लिख के आओगे, राइट। फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जहां से वो ट्रेन खुली, जहां से वो एयरक्राफ्ट खुली, जहां से वो वेसल शुरू हुआ मतलब निकला, ठीक है, वो हो जाएगा। क्लियर है, ओके। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, गुड्स पूछा है सर्विसेज पूछा है, ठीक है, और फिर आंसर करो। नंबर 4 देखो, द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, कहाँ है इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोल दिया भाई इंडिया में, ठीक है। इज द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगा, ये पहले पूछा है। और उसके बाद पूछा है कि अगर एक रोड कंस्ट्रक्ट हुआ है फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई जिसमें बहुत सारे स्टेट्स कवर्ड होते हैं, तब प्लेस ऑफ सप्लाई इस कंस्ट्रक्शन सर्विस का क्या होगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर करो सोच के कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है तो उसका हम लोग क्या लेते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, ये जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, करेक्ट। यही चीज आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है कि देखो भाई प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी जो इंडिया में सिचुएटेड है वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी ही होगा जहां पे वो है सिचुएटेड। लेकिन अब मुझे बताओ कि अगर एक रोड आप कंस्ट्रक्ट करते हो तो रोड भी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रीट करें क्या, उसको उठा के ले जा सकते हो दूसरी जगह। तो अगर वो कंस्ट्रक्ट किए हैं फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई और उसमें बहुत सारे स्टेट्स कवर हो रहे हैं तो इसको हम लोग क्या माने, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस है कि नहीं, पहले ये बताओ। कंस्ट्रक्शन सर्विस है, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड है, करेक्ट। अब बोलो
प्रोपोर्शनल बेसिस पे जितना स्टेट में जितना किलोमीटर का डू यू अग्री? वो तो ट्रेन ट्रेन का होगा ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी बताया था ना, लॉजिंग 2 स्टेट में हो रहा है, अच्छा, राइट? आओ आंसर पढ़ो। जब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक से ज्यादा स्टेट में होता है तो सप्लाई हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? एज मेड इन ईच ऑफ द स्टेट इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ सर्विस, अंडरलाइन करो, प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ सर्विस सेपरेटली कलेक्टेड और डिटरमाइंड। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो रीजनेबल बेसिस एज पर प्रोपोर्शन बांटते हैं। फाइन, दिल्ली मुंबई अगर ये दिल्ली मुंबई वाला एग्जांपल जो दिए थे। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक से ज्यादा स्टेट में है तो सप्लाई डिटरमाइन करेंगे इन प्रपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ सर्विस, जितना भी प्रपोर्शन होगा उसके बेसिस पे बांटेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट बेसिस कर दो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो रीजनेबल बेसिस पे प्रोपोर्शन करो। और रीजनेबल बेसिस में हम आपको क्या बोले थे, क्या करेंगे रीजनेबल बेसिस में? एरिया वाइज करेंगे, करेक्ट? ओके। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब क्या करेंगे? इन दैट केस प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सर्विसेज सप्लाइड इन डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, जो अभी हम आपको बोले वही है। क्लियर? ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एरिया के बेसिस पे कर दो। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके। तो ये था आपका नंबर 4। आ जाओ नंबर 5। What would be the place of supply of services provided by an event management company for organizing a sporting event which is held in multiple states? Event management company, क्या इवेंट हो रहा है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कुछ देखना है? नहीं प्रोविजन याद करो क्या पढ़ा था सबसे पहले। तो ये कौन सा केस? इट इज नॉट टिकट वाला केस, ठीक है? टिकट वाला केस नहीं है ये। कौन सा केस है? ऑर्गेनाइज कर रहा है इवेंट, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। जो नोट्स हम आप लोगों को दिए थे वो नोट्स में आओ एक बार, और सर्विसेज में आओ, जिसमें हम आपको क्या बोले थे, 2 केस होता है जिसमें इवेंट रिलेटेड स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। एक तो इवेंट का टिकट बट रहा है और दूसरा है इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, राइट? तो अगर इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है तब तो हम लोग रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड देखेंगे, राइट? तो अगर रजिस्टर्ड एंटिटी है तो लोकेशन ऑफ एंटिटी हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, और अनरजिस्टर्ड है तब देखते हैं जहां वो इवेंट हुआ है। हाँ, कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग एक्सप्लेनेशन में दोनों के बारे में लिख देंगे। आ जाओ नंबर 5 देख लो। इन केस ऑफ एन इवेंट, आंसर पढ़ो, if the recipient of service is registered then the place of supply for organizing the event is the location of that person, ठीक है? however if not registered then place of supply will be जहां इवेंट हुआ है। क्लियर? अब यहाँ इस केस में इवेंट मल्टीपल स्टेट्स में हुआ है तो ऑब्वियसली एक ही प्राइस चार्ज किया हुआ होगा सभी सर्विसेज के लिए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर क्या मान लेंगे? यहाँ पर हम लोग प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बांटेंगे, क्योंकि एक ही बार पैसा मिला होगा ना आपको। और ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कैसे बांटेंगे? जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, अग्रीमेंट में लिखा होगा, वैसे बांट दो। अगर कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है तब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बांटना पड़ेगा, जहां वो इवेंट हो रहा है उसके एरिया के अकॉर्डिंग। क्लियर है? गैप लगा के निकाल लेंगे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जैसा बोलता है उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, ठीक है? जनरली एरिया के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं हम लोग। फाइन, कोई दिक्कत? नंबर 6, what is the place of supply of services by way of transportation of goods including a mail or courier where both supplier and recipient are located in India? आपको बोला है ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस अगर दे रहा है तो इन दैट केस बायर और सेलर यानी सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है। बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? क्या पढ़ा था हमने? गुड। रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड देखेंगे, वेरी गुड। अगर रजिस्टर्ड होगा ये रेसिपिएंट ऑफ सर्विस अगर रजिस्टर्ड है तो क्या होगा? उसका खुद का लोकेशन। और अनरजिस्टर्ड है तो जहां गुड्स हैंडओवर किया गया है फॉर टेकिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वो होगा। वेरी गुड। देख लो 6 के आंसर में आ जाओ। हाँ 6 नंबर कर रहे हैं, नींद में हो क्या? अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, 6 का आंसर, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर रेसिपिएंट नॉट रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? जहां गुड्स हैंडओवर किए फॉर ट्रांसपोर्टेशन। फाइन, नंबर 7 में आ जाओ। अब है पैसेंजर, चश्मा लगाओ, 2 ठो, एक और लगाओ। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस
अगर एक बंदा ट्रैवल करता है फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली और उसके बाद बैक टू मुंबई, अरे ये मुझे बताना है, देखो अच्छे से सुनो। कई बार क्या होता है ना, आप राउंड टिकट बुक करते हो, एक जगह से दूसरी जगह गए और फिर वहीं से आपने राउंड टिकट बुक किया, ठीक है। तो अगर आप राउंड टिकट बुक करते हो तो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों जो ट्रिप हुआ है उसको एक ही सप्लाई माने या अलग अलग माने, यहाँ से जाने का डेस्टिनेशन तक का एक और फिर आने का अलग, ऐसा माने या इसको एक ही ट्रिप माने। द आंसर इज आपको अलग अलग मानना है। यहाँ से गए, भले ही राउंड ट्रिप बुक किया है, फिर भी यहाँ से गए आप डेस्टिनेशन तक और फिर डेस्टिनेशन से यहाँ है, दोनों अलग अलग सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। अब आंसर करो कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए अगर एक बंदा मुंबई से दिल्ली ट्रैवल करता है और फिर बैक टू मुंबई करता है। तो पहला बात तो यहाँ दो सप्लाई माना जाएगा, एक तो मुंबई टू दिल्ली और दूसरा दिल्ली टू मुंबई, करेक्ट। तो मुंबई टू दिल्ली के लिए बताओ क्या करेंगे? वेरी गुड, रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड देखेंगे। अगर रेसिपिएंट ऑफ सर्विस रजिस्टर्ड है तब क्या होगा? तो उसका लोकेशन हो जाएगा, और अनरजिस्टर्ड है तो जहां से वो चढ़ा है। वेरी गुड, सेम विद दिल्ली टू मुंबई भी, करेक्ट। तो अगर एक बंदा मुंबई टू दिल्ली में मुंबई से चढ़ा है, क्योंकि लिखा है ना ट्रेवल्स फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, तो मुंबई से चढ़ा है, तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई जो पहला वाला निकालेंगे हम लोग, पहला वाला ट्रांजैक्शन, उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई हो जाएगा अगर अनरजिस्टर्ड है तो। और रिटर्न ट्रिप जो कर रहा है फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, वहां दिल्ली हो जाएगा, राइट। आ जाओ आंसर पढ़ो। अगर एक पर्सन रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, बात खत्म। अगर नॉट रजिस्टर्ड है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द फॉरवर्ड जर्नी फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली विल बी मुंबई, जहां पे वो चढ़ा, एम्बार्क्स, ठीक है। हाउएवर रिटर्न जर्नी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि इसको सेपरेट जर्नी ट्रीट किया जाएगा। समझ आ गया? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, what is the place of supply for mobile connection? Can it be the location of supplier? मोबाइल कनेक्शन के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाए? क्या सप्लायर का लोकेशन ले सकते हैं? क्या पढ़ा था हमने? करेक्ट, अगर सब रेसिपिएंट का एड्रेस नहीं पता है तब फिर सप्लायर का लेते हैं, यही पढ़ा था हमने, राइट। तो आ जाओ नंबर 8 में और आंसर पढ़ो। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ मोबाइल सर्विसेज कैन नॉट बी अ प्लेस ऑफ सप्लाई एज मोबाइल कंपनीज आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन मल्टीपल स्टेट्स, राइट। बहुत सारी जगहों पे प्रोवाइड कर रही है ना ये अपनी सर्विसेज को, तो बहुत सारे स्टेट में कर रही है, इसीलिए बहुत सारा सर्विसेज को हम लोग इंटर स्टेट बोलते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लायर को पहले पहले हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ मोबाइल कनेक्शन दिया है और आप लोग डायरेक्टली कंक्लूजन पे इसलिए पहुंच गए क्योंकि हमने सारे केस पढ़ने के बाद लास्ट में बोला था सप्लायर का लोकेशन, राइट। पर उसके पहले बहुत सारे केस पढ़े थे ना, तो वो केस के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले कंजम्पशन प्रिंसिपल लगेगा ना। व्हाट इज कंजम्पशन प्रिंसिपल? कंजम्पशन प्रिंसिपल बोलता है कि जहां वो गुड्स कंज्यूम हुआ है, जहां वो सर्विसेज कंज्यूम हुआ है, उसको हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि तुम कंजम्पशन प्रिंसिपल को ब्रेक कर दो, ठीक है। इट विल बी ब्रोकन if the location of supplier is taken as a place of supply and all the revenue may go to the few states. Place of supply मोबाइल कनेक्शन के लिए डिपेंड करेगा कि वो कंजम्पशन पोस्टपेड बेसिस पे हुआ था या प्रीपेड बेसिस पे हुआ था। अगर पोस्टपेड कनेक्शन था तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? बिलिंग एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, राइट। ओके, रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर। लेकिन अगर प्रीपेड कनेक्शन था तो उसमें 3 चीज पढ़े थे हम लोग, एक आप सेलर, रीसेलर या सेलिंग एजेंट से करवाते हो तो, या डिस्ट्रीब्यूटर से कराते हो, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर का या वो सेलिंग एजेंट का या रीसेलर का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट, वही लिखा है। अगर आप इसके अलावा किसी और से कराते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल सब्सक्राइबर, बाय एनी पर्सन टू द फाइनल सब्सक्राइबर। किसी से भी कराते हो और आप खुद ये रिचार्ज कर रहे हो, ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? जहां पे वो प्री पेमेंट रिसीव हुआ है, राइट, या वाउचर्स बेचे गए हैं जो आप स्क्रैच कार्ड का बोल रहे थे, है ना। और इसके अलावा जो आप खुद कर लेते हो आज के डेट में, तो उस केस में क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई? उस केस में हो जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। नहीं, एक मिनट, उस केस में हो जाएगा रेसिपिएंट का जो एड्रेस है वो, और अगर ये नहीं अवेलेबल है तब हो जाएगा सप्लायर ऑफ सर्विसेज का लोकेशन। क्लियर है? तो आप आगे डायरेक्ट कंक्लूजन पे सप्लायर ऑफ सर्विसेज का लोकेशन, उसके पहले आपको एक्सप्लेन करना होगा हर एक केस को, फिर आंसर करना है, ठीक है।
यही बात आपको बोला, अगर इंटरनेट या ई पेमेंट से आप रिचार्ज कर देते हो तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो होगा वो ले लेंगे हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई। करेक्ट, कोई दिक्कत, समझ आया? तो 3 नंबर पॉइंट में पहले आपको बताना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा, अगर रिकॉर्ड्स में है तो, नहीं है तो सप्लायर का सर्विस। और थर्ड केस का ही कंटिन्यूएशन है कि अगर ई पेमेंट या इंटरनेट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड तो है ही ना, आप रिचार्ज करने जाओ, जियो का ऐप खोलते हो, ठीक है, वो आपका लिंक करता है, ओटीपी भेजता है, तो दे हैव योर डिटेल्स, राइट? तो इन दैट केस जो भी सप्लायर के पास आपका रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपका प्लेस ऑफ सप्लाई वो हो जाएगा। क्लियर? ओके। नंबर 9, एक पर्सन मुंबई से कुल्लू मनाली गया और आईसीआईसीआई बैंक से कुछ सर्विसेज रिसीव किया मनाली में। बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो? कुल्लू मनाली आपके हिसाब से? नहीं, कौन है ये आईसीआईसीआई बैंक? कौन है? फाइनेंशियल और बैंकिंग सर्विसेज पढ़ा था, याद है? तो उस केस में क्या होता है? जहाँ से हम लोग सर्विस ले रहे हैं तो वहाँ का लोकेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था आपका, हिंदी के नोट्स में आ जाओ, हम लोगों ने पढ़ा था जब भी बैंकिंग सर्विसेज होता है या फिर ब्रोकरेज सर्विसेज होता है, रुको हम आपको हिंदी के नोट्स में बताते हैं, 12 फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहा है तब क्या होगा, रेसिपिएंट का जो लोकेशन होता है एज पर सर्विस प्रोवाइडर का रिकॉर्ड वो होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर ये नहीं है तब सर्विस प्रोवाइडर का लोकेशन होता है। याद आया? ओके, यस, तो ये आपको पूरा लिखना है। तो नंबर 9 में के आंसर में आ जाइए, याद आ गया? 9 के आंसर में आ जाओ। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ बैंकिंग सर्विस टू एनी पर्सन शैल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस। पर अगर ये नहीं है तो इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। ठीक है, तो इस केस में अगर भाई रेसिपिएंट का रिकॉर्ड है आईसीआईसीआई बैंक के पास तो वो रेसिपिएंट का लोकेशन हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर वो नहीं है तो कुल्लू मनाली जो है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो गुरुग्राम से ट्रैवल कर रहा है एयर इंडिया फ्लाइट से फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। ये बंदा गुरुग्राम का है और ये ट्रैवल कर रहा है मुंबई टू दिल्ली, और इंश्योरेंस ये कराया है मुंबई में, ट्रैवल इंश्योरेंस ये कराया है मुंबई में, राइट? ये है गुरुग्राम से भले वो बिलोंग करता हो लेकिन मुंबई टू दिल्ली ट्रैवल किया, इंश्योरेंस मुंबई में कराया, और आपको क्वेश्चन में बोला ये कि इंश्योरेंस सर्विसेज से रिलेटेड प्लेस ऑफ सप्लाई बताने। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग डिटरमाइन करते हैं इंश्योरेंस सर्विसेज के केस में, चाहे वो बंदा रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो। आंसर क्या होता है? रेसिपिएंट का लोकेशन। रेसिपिएंट का लोकेशन यहाँ क्योंकि गुरुग्राम है तो इसीलिए आपका आंसर विल बी गुरुग्राम। माय डियर स्टूडेंट्स, बीच में आपको कोई एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, थोड़ा सुन लेना। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे सीए इंटरमीडिएट का, आपको उस अटेम्प्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगा। हम लोग सीए, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर फाइनल सभी का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एग्जाम में 80% मैच कर जाता है। इसका पूरा गारंटी रहता है 80% के मैच होने का। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे, हम आपको ये बता देते हैं कि हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट यूट्यूब के थ्रू फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स, सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और सीए फाइनल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग YouTube पे फ्री में प्रोवाइड करते हैं, और रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग अपने वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। हम लोग का वेबसाइट का नाम है एलिट सीए, जो कि आपको ऐसे गूगल पर भी मिल जाएगा, और या नहीं तो आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हो उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आप YouTube पे सर्च कर लेना एलिट सीए का यूट्यूब चैनल पे। आपको ये दिखेगा कि वहां पर एडवांस अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो या एफएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो दोनों दिखेगा, और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग के वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जिस पर रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है, अगर आप सीए इंटरमीडिएट दे रहे हो तो जो सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसका इंपॉर्टेंट आपको हमारे वेबसाइट पर दिखेगा, जो कि थोड़ा बहुत चार्जेबल रहेगा, और वो भी गारंटीड है, और उसमें भी आपको 80% तक एग्जाम में मैच होता हुआ दिखेगा सभी सब्जेक्ट में। लॉ में थोड़ा ज्यादा मैच करता है। अगर सीए फाइनल में आपके फैमिली में कोई है जान पहचान में तो उनको एफआर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो यूट्यूब पर दिखेगा, और रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर दिखेगा। गारंटीड है, हाईली एनालाइज्ड एंड गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स फ्री में है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा। इसमें 80% के मैच होने का गारंटी है। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होंगे कभी भी उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री सब्जेक्ट, जिसको अभी हम यहाँ पे टिक किए हैं, और जो चार्जेबल सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा। अब आगे हम आपको बताते हैं कि अगर आपकी फैमिली में कोई सीएमए कर रहे होंगे तो सीएमए का फाउंडेशन जो है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में अकाउंट्स यूट्यूब पर फ्री में जाता है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जिसका लिंक आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। जो यूट्यूब पर है वीडियो उसी के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो। आप बोलोगे कि यूट्यूब पर अगर चैनल नहीं ठीक से ढूंढ पाए हम, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो एक्जैक्टली नहीं ढूंढ पाए, तो आपको इस नंबर पर 9007746507 पर मेरे को व्हाट्सएप या कॉल कर लेना। कोई भी
जो आपका मन करे, आप अपना भाई समझ करके कि हम ये भैया से बात करते हैं, जो आपको जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो तब तक आपके लाइफ में एक मेंटर का मतलब जो होता है रोल, वो हम लोग प्ले करेंगे और हम लोग आपको तब तक साथ देंगे जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो। अगर आप सीए कर रहे हो तो सी अचीव नहीं कर लेते हो, या सीएमए या सीएस कर रहे हो तो जब तक वो अचीव नहीं कर लेते हो। हम लोग का गाइडेंस और डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, ये सब पूरा फ्री है। तो आप किसी भी टाइम इस नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके अपना डाउट पूछ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट मैच करेगा, या कैसे यूट्यूब से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे, या वेबसाइट से आपको लेना है तो कैसे बाय करें, क्या अश्योरेंस है, एवरीथिंग आप इस नंबर पर मेरे से कॉल या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। और ये दूसरा नंबर है, कृष्णा मैम का नंबर है 8017506379 पर। आप एनी टाइम जब कभी भी अटेम्प्ट दोगे उसके पहले, या जब तक आप सीए बन नहीं जाते हो, सीए से रिलेटेड या सीएमए से रिलेटेड या सीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा, आप हम लोगों को कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। जो सीएमए इंटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये दोनों फ्री है यूट्यूब चैनल पर। रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो आपको हमारे वेबसाइट से बाय करना है। हम लोग के वेबसाइट का नाम आपको पता ही है, एलिट सीए है। ओके, ये हम लोग के चैनल का नाम है। और ये जो सीएमए फाइनल है, सीएमए फाइनल का एसएफएम और सीएफआर, ये 2 सब्जेक्ट फ्री में देते हैं और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। आपके फैमिली में अगर कोई सीएमए कर रहे होंगे तो आप उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीएमए के लिए रेकमेंड करना, जो कि गारंटीड है एग्जाम में इतना मैच करेगा कि वो पूरा खुशी से आपको भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे और हम लोगों को भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे, बिकॉज उनका करियर ही पूरा बदल जाएगा। वो अगले स्टेप में चले जाएंगे। अगर वो अटके होंगे सी इंटर में तो फाइनल में चले जाएंगे, और फाइनल में होंगे तो वो मतलब जो सीएमए है वो बन जाएंगे। उसके बाद उनका सक्सेसफुल करियर शुरू हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग का सीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जेआईजीएल और सीएमएसएल ये 2 फ्री है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। जो सीएस प्रोफेशनल है इसमें जो है वो ईएसजी सब्जेक्ट फ्री है और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। ओके, एक और बात आपको बता दें कि हम लोग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का तो हम आपको बता दिए। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो भी आपको वेबसाइट पर मिलेगा, वो भी गारंटीड है एग्जाम के एंगल से। ओके, कोई डाउट होगा तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। जो क्लासेस के बारे में आपको बता रहे थे, हम लोग सीए, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सभी का क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आपको जिसका भी क्लासेस चाहिए होगा उसका आपको हम लोग के वेबसाइट पर अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो थोड़ा सा आपको प्राइस ज्यादा दिखेगा। वो आपको अभी जो है वहां पर वेबसाइट पर थोड़ा ज्यादा प्राइस दिखेगा। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में किसी भी सब्जेक्ट का क्लासेस लेने का सोचोगे, आप मेरे को या मैम को इस नंबर पर मैसेज करके कांटेक्ट कर लेना। हम लोग आपको एक कूपन कोड देंगे, उस कूपन कोड के थ्रू आप उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है हम लोग के वेबसाइट पर बहुत सारा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, और बहुत ही लोअर प्राइस पे। मतलब आप सोचे भी नहीं होगा, सपना में भी नहीं सोचोगे कि इतना लोअर प्राइस पर आपको वो सब्जेक्ट का क्लासेस जो है वो मिल जाएगा, जो कि आप जल्दी से जल्दी विद 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, विद 100% सम सॉल्यूशन ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल, एग्जाम के एंगल से कैसे आपको सम सॉल्व करना है, सारा कुछ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, सारा सम्स भी आपके कंट्रोल में है, और आपको कम प्राइस पर विद हाईली डिस्काउंट वाला प्राइस पर आपको मिल भी जा रहा है। ओके, तो आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और आपको डिस्काउंट का कूपन ले लेना है। फिर वही क्लास जो आपको वेबसाइट पर अभी थोड़ा ज्यादा में दिखाएगा वो आपके लिए बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और चीज कि हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और उसका इवैल्यूएशन हम लोग 2 डेज के अंदर, 2 to 3 डेज के अंदर करके देते हैं, विद प्रॉपर रिमार्क, और कॉल पे गाइड करते हैं 24/7 कि कहां पे आपको अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज प्लस जो क्लासेस है, इस 3 चीज में किसी भी चीज के लिए अगर आपको होगा मतलब नीड होगा, और आप चाहते हो कि आपको एकदम एग्जैक्टली वही मिले जो इंस्टीट्यूट के एग्जाम को निकालने में सबसे बड़ा एक जो है वो रोल प्ले करें, एग्जैक्टली वही, आपको ज्यादा इधर उधर लेफ्ट राइट का बोल करके या ज्यादा आपको गुमराह ना करें, एग्जैक्टली वही करवाएं जिससे आप जल्दी से जल्दी इस जर्नी को कंप्लीट करो। तो आप इस तीनों के लिए हम लोगों को कॉन्टैक्ट करोगे और हम लोग आपका पूरा साथ निभाएंगे। चलिए।